हे फ्यूचर टॉपर्स, गुरु भैया दिस साइड। इस वीडियो में बुक 2 के सारे इंपॉर्टेंट कार्टून्स मैं आपको कराने वाला हूँ। सीधे सीधे मार्क्स आपके पक्के हो जाएंगे। इस वीडियो को चालू करते हैं। मैंने इससे पहले बुक 1 की वीडियो बना दी है, उसमें मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई थी तो मैं कंटिन्यू नहीं कर पाया था, तो ये वीडियो मैं बना के डाल रहा हूँ। और मैं चैनल पर एक वीडियो और डाल रहा हूँ जहाँ पर मैं दोनों बुक को कंबाइन कर दूंगा, दोनों वीडियो को मर्ज कर दूंगा। तो सिंगल वीडियो भी देख सकते हो। इस बुक का करना है तो ये देख लो, पहली बुक का करना है तो वो देख लो। सारी वीडियोज़ मैं आपके लिए डाल रहा हूँ। अभी चालू करते हैं बुक 2 के साथ। इसमें पहला कार्टून ये निकल के आता है, यहाँ पर देखिए सरदार वल्लभ भाई पटेल जी हमें देखने को मिलते हैं। तो यही क्वेश्चन आ सकता है कि बताइए कौन से लीडर हैं। क्या दिखाया जा रहा है, देखिए यहाँ पे राजा जी अपनी वहां की प्रजा को कुर्सी बनाए हुए हैं। तो दिखाया जा रहा है कि जो प्रिंसली रूलर्स थे ना, वो अपने लोगों को कैसे ऑप्रेस करते थे, कैसे एक्सप्लॉइट करते थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का सबसे बड़ा रोल रहा है इंडिया को इंटीग्रेट करने में। उन्होंने नेगोशिएट किया, बातचीत करी और प्रिंसली स्टेट्स को इंडिया का पार्ट बनाने में अपना पूरा योगदान दिया। अगर वल्लभ भाई पटेल जी नहीं होते तो इंडिया बहुत सारे टुकड़ों में भी टूट सकता था। अगला कार्टून, बस एक्सप्लेनेशन पर फोकस करिए, कोई भी क्वेश्चन अगर आएगा वो आपसे बन जाएगा। ट्रेन में इतने सारे लोग हैं, देखिए रिफ्यूजीज देखने को मिल रहे हैं। पार्टीशन की फोटो है ये। दिखाया जा रहा है कितने सारे लोगों को डिस्प्लेस होना पड़ा, कितने सारे लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा पार्टीशन के चक्कर में। भाई कम्युनल राइट्स हो गए, सोशल हार्डशिप, एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंज, फिनेंशियल बर्डन, बहुत सारी चीज़ें पार्टीशन में देखने को मिली। तो भाई ये 1947 का ईयर दिखाया जा रहा है जब पार्टीशन हुआ। मतलब किसी ने इमेजिन भी नहीं किया था कि इतने बड़े लेवल पर हमें डिस्प्लेसमेंट देखने को मिलेगा, इतने सारे लोग मारे जाएंगे। बहुत ही ट्रेजिक ये चीज़ थी। इसके बाद ये अगला देखिए, यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि भाई रीऑर्गेनाइज करना है स्टेट्स को, लिंग्विस्टिक मतलब भाषा के बेसिस पे। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ये देखिए नेहरू जी यहाँ पे बैठे हुए हैं, परेशान हैं। कहीं ऐसा ना हो कि इंडिया टूट जाए बहुत सारे पार्ट में अगर हम इंडिया को रीऑर्गेनाइज करेंगे। बट इंडिया ने बोला ठीक है यार, रीऑर्गेनाइज अगर हमें करना है तो हम लिंग्विस्टिक बेसिस पे ही करेंगे, मतलब लैंग्वेज के बेसिस में करेंगे, लोगों की रिस्पेक्ट करेंगे। तो सेंट्रल फिगर यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू जी ही हैं, जो इतने सारे चैलेंजेस देख रहे हैं। जैसे देखिए विशाल आंध्रा कि अलग अलग मूवमेंट हो रहे हैं, लोग सामने आ रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं कि क्या होगा, कैसे होगा। इंडिपेंडेंस के बाद प्रिंसली स्टेट्स को भी इंटीग्रेट करना है, लिंग्विस्टिक चीज को भी देखना है। तो बस उसी की बात यहाँ पर करी जा रही है। ये एक और आ रहा है। ये कार्टून में क्या बताया जा रहा है भाई, ये लिंग्विस्टिक टेंशन को दिखाया जा रहा है कि स्टेट को रीऑर्गेनाइज करना है। देखिए यहाँ पर ये जिनी देखने को मिल रहे हैं। बहुत दिक्कत है कि भाई कैसे करें, क्या करें। कमीशन, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बनाई गई थी, जिसका काम यही था कि बताइए स्टेट को रीड्रॉ कैसे करना चाहिए, कैसे यूनिटी बनी रहे, देश टूटे ना। तो नया जो हमारा आया था डिसीजन, वो यही आया था कि न्यू स्टेट्स बनना चाहिए, लिंग्विस्टिक बेसिस पे बनना चाहिए। ठीक है, लेकिन ये बहुत बड़ा चैलेंज था, 1956 में देखने को मिला। अब मेरे आपसे दो क्वेश्चन है। पहला, कमेंट में बताइए स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन कब बना। दूसरा, इसकी जब रिकमेंडेशन आ गई तो इंडिया में कितने स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज हमें देखने को मिले। ये दो क्वेश्चन कमेंट में बताइए। अगर आप नहीं बता पाएंगे तो मैं बताऊंगा। ये एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैं आपको अपनी तरफ से दे रहा हूं। इसके बाद फिर ये इलेक्शन कमेटी का एक अगला क्वेश्चन देखिए कि कांग्रेस ने 1951 में भाई इलेक्शन कमेटी क्यों बनाई। तो भाई अपकमिंग इलेक्शन के लिए सूटेबल पार्टी कैंडिडेट्स चाहिए थे, ठीक है, इसलिए इलेक्शन कमेटी फॉर्म करी गई। अब यहाँ पर देखा जा रहा है क्या करना है, कैसे करना है। तो इंडिया के जो प्रोमिनेंट मेन लीडर्स थे भाई, उनका एक्सपीरियंस बहुत काम आया, उनका पर्सपेक्टिव बहुत काम आया कि सबसे सही कैंडिडेट्स कौन से रहेंगे, स्ट्रेटेजी पार्टी की क्या रहेगी, उसमें गाइडेंस प्रोवाइड करना, इंडिया में डेमोक्रेसी सही से कैसे एस्टेब्लिश करेंगे उसमें करना। अब आपसे पूछा जा सकता है कि फिगर्स कौन से देखने को मिल रहे हैं। तो नेहरू जी के अलावा मुरारजी देसाई, रफ़ी अहमद हो गए, हमारे डॉक्टर बीसी जी हो गए, कामराज जी हो गए, राजा गोपालाचारी हो गए, जगजीवन राम हो गए, मौलाना आज़ाद हो गए, डीपी मिश्रा हो गए, पीडी टंडन हो गए, गोविंद बल्लभ पंत जी हो गए। अगर आपको टाइम मिले सारे फेमस लीडर की फोटो एक बार गूगल से निकाल लीजिएगा। अब मैंने पीडीएफ में तो इतनी क्लियर फोटो डाली है, लेकिन बोर्ड एग्जाम में कई बार प्रिंट अच्छा नहीं होता है, तो अगर आप फोटो निकाल लेंगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पे बैठे हुए हैं कुछ लोग, उनको खींचने की कोशिश कर रहे हैं। तो कार्टून बता रहा है कि कांग्रेस पार्टी का डोमिनेंस कितना स्ट्रांग था। भाई अपोजिशन वाले लोग कांग्रेस को गिराने की कोशिश कर रहे हैं, टग ऑफ वॉर देखने को मिल रहा है ना। देखिए ये यहाँ पर से वैसे नॉर्मल रस्सी पकड़े हुए हैं, खींचने की कोशिश कर रहे हैं, गिराने की कोशिश कर रहे हैं। यही दिखाया गया कि स्टार्टिंग में नेहरू जी और उनके कैबिनेट का बहुत स्ट्रांग
एक डोमिनेंस था गवर्नमेंट में, इसलिए हमें स्टार्टिंग में कांग्रेस का डोमिनेंस भी देखने को मिला। अपोजिशन में कौन से लीडर हैं भाई? हमारे आचार्य कृपलानी जी हो गए, गोपालन जी हो गए, चटर्जी हो गए, नायर जी हो गए, हुकुम सिंह जी हो गए, ये सारे वहां पर आपको देखने को मिलेंगे। ये गवर्नमेंट को चैलेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको वीक करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इन लोग यहाँ पर बढ़िया तरीके से बैठे हुए हैं। फिर ये देखिए क्या है ये, वॉट इज मेंट बाय कीप राइट नो लेफ्ट टर्न। तो भाई यूनाइटेड फ्रंट पार्टी की बात करी जा रही है यहां पर भाई, मेनली नॉन कम्युनिस्ट की बात करी जा रही है। इन लोग लेफ्ट नहीं जाएंगे, कम्युनिज्म सोशलिज्म की बात नहीं कर रहे हैं, ये राइटिस्ट आइडियोलॉजी को फॉलो कर रहे थे। इस कार्टून में देखो अलग अलग यहां पर देखो ऐसे दिया हुआ है, क्या मतलब, एलडी मतलब लोकदल, बीकेएस मतलब बिहार क्रांति सभा, एसएसपी मतलब संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी, बीकेडी मतलब भारतीय क्रांति दल। ये सारे मिलके यूनाइटेड फ्रंट को देखो यहाँ पे सपोर्ट करने का काम कर रहे हैं कि भाई एक अटेम्प्ट किया जा रहा है कि नॉन कम्युनिस्ट पार्टीज का यूनाइटेड फ्रंट एक बनाया जाए, ग्रुप बनाया जाए 1974 में। हंग असेंबली मतलब क्या होता है, जब किसी भी सिंगल पार्टी को या प्री पोल अलायंस मतलब इलेक्शन से पहले जो ग्रुप बनाए उनको अगर क्लियर मेजॉरिटी नहीं मिलती है किसी भी स्टेट इलेक्शन में, हम उसको हंग असेंबली बोलते हैं। फिर क्या होता है भाई, कोलिजन गवर्नमेंट, अलग अलग अलायंसेस बनते हैं, पार्टी साथ में आती है, कोलिजन गवर्नमेंट बनाती हैं। फिर इसके बाद भाई आया राम गया राम वाला कार्टून 1967 का, ये टर्म क्यों यूज किया गया है भाई, रामलाल एक एमएलए थे हरियाणा के, उन्होंने फोर्ट नाइट में 3 बार पार्टी बदल ली, कांग्रेस से यूनाइटेड फ्रंट, फिर वापस कांग्रेस में और फिर यूनाइटेड फ्रंट में। तो उनके बाद से टर्म बहुत पॉपुलर हो गया था। जब वो कांग्रेस में वापस आए ना तो बोला गया था कि भैया जो गया राम था वो आया राम हो गया है। तो ये उस समय की बात करी जा रही है डिफेक्शन की, कि आप किसी और पार्टी से जीते लेकिन इलेक्शन जीतने के बाद आपने कोई और पार्टी को ज्वाइन कर लिया। तो गवर्नमेंट बनाने मिटाने में डिफेक्शन उस समय बहुत चलता था, तो पॉलिटिकल पार्टी बहुत इनस्टेबल रहती थी। लेकिन बाद में भाई कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव आए और एंटी डिफेक्शन लॉ आए, तो अब ये चीज नहीं हो पाती है। फिर इसके बाद ये देखिए, ये भाई बहुत सॉलिड निकल के आ रहा है। जब प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुए थे 1969 के, इंदिरा गांधी जी वीवी गिरी को सपोर्ट कर रही थी, उन्होंने संजीवा रेड्डी को सपोर्ट नहीं किया था, कांग्रेस जिनको बनाना चाह रहा था उनको सपोर्ट नहीं किया था। तो ये लेडी कौन है, इंदिरा गांधी जी हैं। ये वीवी गिरी जो प्रेसिडेंट के इलेक्शन हुए उसमें जीत गए, इनके कैंडिडेट थे, जो इंडिपेंडेंट खड़े हुए थे उनकी खुशी में बहुत खुश हैं। गिरे हुए कौन है, संजीवा रेड्डी। और ये कौन है, एस निजालिंगप्पा, जो उस समय कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट थे, शौक में कि यार कांग्रेस ने जिसको खड़ा किया वो नहीं जीते। और इसके बाद ही फिर कांग्रेस का स्प्लिट भी हमें देखने को मिल गया था। इंदिरा गांधी जी जुल्फिकर अली भुट्टो जी यहां भाई अग्रीमेंट साइन कर रहे हैं, शिमला अग्रीमेंट। भाई साइन हुआ 3 जुलाई 1972 को शिमला में। बांग्लादेश वॉर हुई थी 1971 में, उसके बाद वो पाकिस्तान से हमारी वॉर हुई थी, जिसके बाद बांग्लादेश बन गया था कि भाई अब चीज़ों को नॉर्मल करना है, रिलेशन सुधारना है, तो उसके लिए इसको किया गया था। ये देखिए यहां बोला जा रहा है कि बापू का मानना था कि कांग्रेस डिसॉल्व हो जाना चाहिए। गांधी जी ने हमेशा बोला था कि कांग्रेस को एक समय का डिसॉल्व कर देना। क्यों बोला जा रहा है भाई, 1969 में कांग्रेस का जो स्प्लिट हुआ था, गांधी जी, इंदिरा गांधी जी का कांग्रेस आर और सिंडिकेट सीनियर मेंबर का कांग्रेस ओ, रिक्वेशनिस्ट और ऑर्गेनाइजेशन वाला। तो भाई एकदम स्प्लिट क्लियर हो गया था, बहुत मेजर कॉन्सिक्वेंसेस था। इंदिरा गांधी जी को उन्हें निकाल दिया था कि नहीं, आपको कांग्रेस में नहीं रखा जाएगा, आप अपना अलग करिए। और इंदिरा गांधी जी भी वही चाह रही थी। तो भाई इसने कांग्रेस पार्टी को बहुत बदला, इंडियन पॉलिटिक्स को बहुत बदलने का काम किया। फिर ये देखिए, ये 1971 की बात है जब इंदिरा गांधी जी की भयंकर बड़े लेवल पे विक्ट्री हो गई थी। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड सब उनकी पोजीशन है, मतलब बताया जा रहा है कि भाई बहुत बड़े लेवल पे जीत हुई थी। अपोजिशन लीडर बहुत पीछे रह गए, तो बताया गया कि उनकी परफॉर्मेंस कांग्रेस के कंपैरिजन में बहुत वीक थी। कैसे जीत हुई भाई, कांग्रेस आर और जो सीपीआई का अलायंस था उनकी इतनी सीट्स आई जितनी पहले कभी नहीं आई थी इंडियन पॉलिटिक्स में, तो बहुत बड़े लेवल पे जीत हो गई थी। फिर ये देखिए सेव डेमोक्रेसी, ये जनता पार्टी का इलेक्शन कैंपेन था कि डेमोक्रेसी को बचाना है। क्यों बचाना है, क्योंकि इमरजेंसी वाला कांड हो गया था। ये कौन बैठे हुए हैं, जेपी नारायण, जयप्रकाश नारायण बैठे हुए हैं। ये करप्शन, वायलेंस, लॉलेसनेस के खिलाफ अपनी आवाज उठा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, देखिए इंदिरा गांधी जी यहाँ बैठी हुई हैं। तो भाई ये कार्टून न्यूज़पेपर में आना चालू हुआ इमरजेंसी डिक्लेरेशन से कुछ समय पहले, बता रहा था कि भैया पॉलिटिकल क्राइसिस क्या देखने को मिल रहा है इंडिया में, बहुत प्रोटेस्ट चल रहे थे, बहुत चीजें चल रही थी, और इंदिरा गांधी जी का इलेक्शन भी इनवैलिड घोषित हो गया था। आपको याद होगा कि भैया आपने अपनी गवर्नमेंट की पावर को यूज किया है अपने कैंपेनिंग में, जो चीज सही नहीं है, तो इनका इनवैलिड इलाहाबाद हाई कोर्ट ने, आपने राजनारायण का नाम सुना होगा, उसी की बात करी जा रही है। ये पीछे कौन बैठे हुए हैं, ये कांग्रेस के प्रेसिडेंट देके बरुआ जी बैठे हुए हैं, ठीक है, नाम याद रखना। फिर ये देखिए क्या दिया हुआ है भाई,
इस कार्टून में क्या दिखाया गया, आइडेंटिफाई एनी टू लीडर्स, सबसे पहले दो लीडर्स की बात करी जा रही है। तो मोरारजी देसाई, अटल बिहारी वाजपेयी, जगजीवन राम, चरण सिंह, राजनारायण, आप किसी का भी नाम लिख सकते हैं। ये देखो यहाँ कांग्रेस लिखा हुआ है, यहाँ मीसा लिखा हुआ है, इमरजेंसी लिखा हुआ है। तो मेनली इमरजेंसी की बात करी जा रही है। मीसा मतलब क्या होता है, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट। वो प्रिवेंटिव डिटेंशन हमने पढ़ा था ना, कि लोगों को इसलिए जेल में डाल दो क्योंकि वो बाद में कुछ कर सकते हैं, भले ही अभी उन्होंने कुछ भी ना किया हो। कांग्रेस को क्यों पावर से निकाला गया, कांग्रेस की डिफीट क्यों हुई भाई, इन्होंने इमरजेंसी लगाई, 42nd अमेंडमेंट किया, प्रेस की सेंसरशिप करी, प्रिवेंटिव डिटेंशन का मिसयूज किया, ये रीजन है। इमरजेंसी कब लगी थी, 25 जून 1975। डायरेक्ट कार्टून से क्वेश्चन आएंगे तो फुल मार्क्स आ जाएंगे, और चैप्टर से आएंगे तो वो तो आपसे बनेंगे ही, बहुत ईजी है यार। ये देखो एक बड़ा है, आई कैनॉट हियर यू, आई टॉपल जनता गवर्नमेंट, नहीं नहीं आपने नहीं गिराया है, हम तो 2 सालों से इसके लिए काम कर रहे हैं। क्या बताया गया है, ठीक है, इसमें क्या बताया जा रहा है, फिर क्या बोला गया है कि हाँ 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 हम सब एक अम्ब्रेला के पीछे हैं, लेकिन पहले मुझे यूज करने दीजिए। जनता पार्टी को क्रिटिसाइज किया गया है कि भैया जनता पार्टी की गवर्नमेंट तो बन गई, लेकिन इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट बहुत थे, फैक्शन बहुत थे, आपस में ही उनकी लड़ाइयां चल रही थी, ठीक है। तो यही दिखाया जा रहा है कि पावर स्ट्रगल था, वर्बल कॉन्फ्लिक्ट था, पार्टी स्टेबल नहीं थी। तो वही दिखाया गया है कि भाई लोगों को बताया जा रहा है कार्टून के थ्रू कि गवर्नमेंट कितनी कुरलसम है, कितनी हमें बहुत ही इनस्टेबल गवर्नमेंट देखने को मिलती है, उसी की बात करी जा रही है। तो भाई जनता पार्टी की गवर्नमेंट कब कब देखने को मिली, सबसे पहले एक और मैं होमवर्क दे रहा हूं, कमेंट में मुझे 3 नाम बताओ, मोरारजी देसाई, चरण सिंह और एक और नाम जो जनता पार्टी में बहुत पॉपुलर हुआ था, बताइए। तो भाई सबसे पहले हमें यहाँ पे बेसिकली मतलब 1977 से 80 के बीच में 3 साल की गवर्नमेंट देखने को मिली। पहले मोरारजी देसाई की देखने को मिली, जो करीब करीब 28 मंथ्स के अप्रोक्स में निपट गई, और चरण सिंह की तो भैया 4 महीने में ही निपट गई, कांग्रेस ने सपोर्ट निकाल लिया था। तो बस उसी की बात करी जा रही है, लेस देन 28 मंथ्स और 4 मंथ्स के करीब करीब। फिर 1980 की भाई क्या सिचुएशन थी, यही दिखाया जा रहा है कि भाई जनता पार्टी का डिक्लाइन हो गया, क्योंकि भाई कोई सपोर्ट नहीं करता, अगर आप ही स्टेबल नहीं हो तो कोई कंट्री आपको क्यों सपोर्ट करेगी। इंदिरा गांधी जी वापस आ गई थी, तो इमरजेंसी लगाने के बाद हारी, लेकिन जनता पार्टी सही से काम नहीं कर पाई, तो इंदिरा गांधी जी वापस आ गई। जनता पार्टी पावर से क्यों हारी भाई, इंटरनल डिवीजन है, यूनिटी नहीं है, वीक लीडरशिप है, इसलिए उनका कोलैप्स हो गया। क्या हुआ भाई, इलेक्शन का रिजल्ट 1980 का, इंदिरा गांधी जी की जीत हुई और वो मेजोरिटी के साथ पावर में वापस आई। इसके कोई भी 4 लीडर बता दीजिए। तो भाई देखो, नंबर 1 राजीव गांधी, फिर वीपी सिंह, लाल कृष्ण आडवाणी, देवीलाल, ज्योति बासु, चंद्रशेखर, हमारे एनटी रमा राव, महंतो जी हो गए, करुणानिधि जी हो गए। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये नाम डेफिनेटली याद कर लेना, आ सकता है। अच्छा, who was the most debated issue during the time when leader number 2 was serving PM? लीडर नंबर 2 मतलब जब वीपी सिंह थे, तो उस समय भाई मंडल इशू का काम चल रहा था, मंडल कमीशन को इंप्लीमेंट करने का जो मेन है, उससे रिलेटेड बातें उस समय चल रही थी। फर्स्ट मतलब राजीव गांधी के समय क्या चल रहा था भाई, नंबर 1 में भाई 1981 के लीडर हैं, लोकसभा इलेक्शन में 197 सीट्स मिली थी, एक डिक्लाइन देखने को मिल गया था। रिसेंट डेवलपमेंट में ही हमने पढ़ा हुआ है चैप्टर में। आगे बढ़ते हैं। अब देखो, कार्टून को भी ना अच्छे से देखोगे तो चीजें समझ में आएंगी। इंडियन पॉलिटी, अलग अलग नाम आ रहे हैं तो हमें समझ में आ रहा है यार, ये तो रीसेंट डेवलपमेंट की बात करी जा रही है चैप्टर की। अब देखो ये क्या दिया हुआ है, न्यू इकोनॉमिक ऑर्डर अंडर द कंस्ट्रक्शन, वेलकम टू प्रॉस्पेरिटी। तो भाई यहाँ पर 1991 के न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी की बात करी जा रही है, एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन की बात करी जा रही है। उस समय पीएम कौन थे, नरसिम्हा राव पीएम थे, मनमोहन सिंह उस समय फाइनेंस मिनिस्टर थे। मेन ऑब्जेक्टिव क्या था भाई, इंडिया की इकोनॉमी को लिबरलाइज करना है, ग्लोबल इंटीग्रेशन को प्रमोट करना है, दुनिया के साथ जुड़ना है, अपने दरवाजे उनके लिए ओपन करना है, डीरेगुलेशन करना है, डीलिमिटेशन करना है, और इकोनॉमिक क्राइसिस से बाहर निकलना है। फिर ये देखो, गवर्नमेंट किसी और की है लेकिन 2 लोग पपेट की तरह नचा रहे हैं। तो यहां नेशनल फ्रंट की 1989 की बात करी जा रही है, जब प्राइम मिनिस्टर वीपी सिंह थे। ये वीपी सिंह है। क्या बोला जा रहा है भाई, भारतीय जनता पार्टी और लेफ्ट फ्रंट ने सपोर्ट किया था, लेकिन बाहर से किया था, इन्होंने कोई भी पोजीशन ज्वाइन नहीं करी थी, इसलिए इन लोग पपेट की तरह बाहर से सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, उनको नचा रहे हैं। गवर्नमेंट उनकी है लेकिन पूरा काम उनके तरफ से हो रहा है। तो भाई लेफ्ट फ्रंट में ज्योति बासु हैं और एल के अडवाणी, बीजेपी जो सपोर्ट कर रहे थे, उनकी बात करी जा रही है। फिर ये देखिए 1999, यहाँ सोनिया गांधी जी इतने छोटे में, यहाँ इंदिरा गांधी जी इतने बड़े में। क्या बताया जा रहा है कि पहले वन पार्टी डोमिनेंस देखने को मिलता था, लेकिन अब मल्टी पार्टी अलायंस सिस्टम आ गया है, तो कोलिजन गवर्नमेंट, अलायंस सिस्टम ज्यादा देखने को मिलता है। किस पार्टी का वन पार्टी डोमिनेंस होता था, कांग्रेस का।
पहले कार्टून में इंदिरा गांधी जी हैं, दूसरे में सोनिया गांधी हैं। लेकिन अब भाई कोलिजन गवर्नमेंट अलायंस का समय आ गया है। अटल बिहारी वाजपेयी, करुणानिधि जी, जॉर्ज फर्नांडिस, आप कोई भी नाम लिख सकते हैं जो भी दिए हुए हैं कार्टून में, ये मेन कैरेक्टर निकल के यहां आ रहे हैं। इसी के साथ भाई सारे कार्टून हमारे कंप्लीट हो जाते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, बहुत मेहनत करके आपके लिए बनाई है, लाइक करिएगा। पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डेट्स का, मैप का, कार्टून का, डेटा का, इलेक्शन का, फ्री पीडीएफ है। अगर आपको फंसना पक्का है, लेजेंडरी फंसना पक्का है कि पीडीएफ चाहिए, तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। पूरे पीवाईक्यू, पूरी एनसीईआरटी को क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में निचोड़ दिया है। प्रीमियम नोट्स चाहिए हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, सारे सब्जेक्ट के, वो आपको वेबसाइट एप्लीकेशन पर मिल जाएंगे। इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। आप हैं फ्यूचर टॉपर, याद रखिए। साइनिंग ऑफ, ढेर सारा प्यार, गुरु भैया।